सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हम जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं वहाँ पर एक अन्नपूर्णा भंडार का जो एक फॉर्म फिलअप हुआ था, यानी फॉर्म फिलअप आया है 12 पेज का, वो वाला फॉर्म फिलअप मैं आपको इंग्लिश में करके दिखाऊंगा। आप देख ही सकते हो, ये है फॉर्म, यानी पूरा 12 पेज का ये वाला फॉर्म आपको मैं फिलअप करके दिखाऊंगा। सो चलो गाइस, बिना देर का ये वीडियो को शुरू करते हैं और कैसे ये सब फिलअप करा जा सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। चलो यानी फिलअप है उसके अंदर में चला जाता हूँ। यानी नेम, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली यानी HFO। सो यहाँ पर बोल रहा है आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द मेंबर है, यानी आपका फादर हो सकता है, आपका मदर हो सकता है, आपका ग्रैंडफादर हो सकता है, आपका ग्रैंड मदर हो सकता है, यानी आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द मेंबर है उसका नाम इस जगह में आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, एंड नीच में जो 2 नंबर के लाइन में ये बोल रहा है ना, जो डेट ऑफ बर्थ ऑफ हेड ऑफ द फैमिली यानी HFO यहाँ पर बोल रहा है। इसका मीनिंग है जो आपका फैमिली मेंबर का जो हेड ऑफ द आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द मेंबर है उसका डेट ऑफ बर्थ आपको इस जगह में आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा डेट, यानी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि फर्स्ट है डेट यानी 02 डेट, और यानी मंथ, किस मंथ में वो बॉर्न हुआ था इसका मंथ लिखना पड़ेगा, और किस ईयर यानी YY, ये ईयर, किस ईयर, ये वाला ईयर आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। सो थर्ड है जेंडर ऑफ हेड ऑफ फैमिली। और लास्ट वाला जो और थर्ड नंबर वाला देख ही सकते हो, जेंडर ऑफ हेड ऑफ फैमिली यानी HFO। आपका फैमिली मेंबर में जो आपका हेड है उसका वो कौन सा जेंडर का है, वो क्या मेल है तो मेल में टिक दीजिए, वो फीमेल है तो फीमेल में टिक दीजिए, और अदर्स जेंडर का है तो अदर्स में टिक दीजिएगा। सो 4 नंबर पॉइंट में यहाँ पर बोल रहा है अदर ऑफ हेड ऑफ फैमिली यानी HFO। आपका जो फैमिली का हेड मेंबर है उसका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर पूरा लिख देना है। हाँ, और ये तो गया, यानी मैं आप 5 वाला नंबर पे आ जा रहा हूँ। 5 वाला नंबर पे लिखा है हाउस होल्ड ID ऑफ डिजिटल रेशन कार्ड, यानी इसका मीनिंग है आपका जो रेशन कार्ड है, यानी आप जब वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आपका रेशन कार्ड नाम का एक कार्ड होगा। यदि आपके पास है तो आप इसमें दे सकते हो इस जगह पर, यदि नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हो। इसका को भी फ्यूचर में आपका दिक्कत नहीं होगा यदि आप नहीं देते भी है तो भी। तो ये पॉइंट है, हम अब 6 नंबर पॉइंट में आ जाता है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी आपका फैमिली में कितना संख्या में लोग रहते हैं। यदि मेरे फैमिली में मानो 6 जन रहते हैं, आपका फैमिली में 5 जन रहते हैं, सो उस फैमिली नंबर को, यदि आपका फैमिली में 5 जन रहते हैं तो इस जगह पर आप 5 लिख देना, किसका 6 रहता है तो 6 लिख देना इस जगह पर। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं हम एड्रेस। इस वाले एड्रेस यानी आप जहां पर रहते हो आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। आपका जो परमानेंट एड्रेस होना चाहिए वो आप इस जगह पर पूरा लिख देना ब्लॉक लेटर्स में, माइंडेड ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स। हाँ, सो नेक्स्ट में जो पॉइंट में आता हूँ वो है कॉन्टैक्ट नंबर। ये वाला जो पॉइंट है कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आधार से लिंक हुआ हो वो वाला कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, जो आधार कार्ड से लिंक हो, माइंडेड। आपको बताऊंगा 9 नंबर जो पॉइंट में मैं आ रहा हूँ, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेशन कार्ड विथ हेड ऑफ फैमिली आधार ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, यानी यहाँ पर बोल रहा है आपका फैमिली मेंबर में जो उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और उसका रेशन कार्ड भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप एक चीज आप देखो, ये वाला जो HOF यानी हेड ऑफ फैमिली, हाँ, हेड ऑफ फैमिली का नाम या फैमिली मेंबर का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इस जगह में। मेंबर 1 यानी आपका, मैं मान के चलो आपका फैमिली में 5 मेंबर है, हाँ, तो पहले मेंबर का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसका जेंडर यानी वो मेल है या फीमेल है आप यहाँ पर लिख सकते हो, और थर्ड है रिलेशन विद हेड ऑफ फैमिली, यानी आपका हेड ऑफ फैमिली मेंबर के साथ आपका रिलेशन क्या है, यानी आपका पिताजी हो सकता है, आपका फादर हो सकता है, आपका मदर हो सकता है, आपका डॉटर हो सकता है, आपका ग्रैंडफादर हो सकता है, आपका ग्रैंड मदर हो सकता है, आंटी हो सकता है, अंकल हो सकता है, यानी आपका जो रिलेशन है वो आप यहाँ पर लिख देना। और फर्स्ट ये वाला चीज बहुत ही है, आपका जो मेंबर का नाम आप ऊपर में यहाँ पर दे रही हो, इस मेंबर का नाम का जो आधार नंबर है वो चीज आप यहाँ पर लिख देना, और इसी चीज को आप दोबारा में कॉपी करना, यानी आपका जो फैमिली मेंबर 2 है, 2 नंबर जो आपका फैमिली मेंबर है उस 2 नंबर फैमिली मेंबर को आप यहाँ पर लिख देना, उस 2 नंबर फैमिली मेंबर का आप नाम लिख देना,
डेट ऑफ बर्थ लिख देना, जेंडर लिख देना मेल फीमेल और अदर्स, आपका रिलेशन लिख देना, उसके साथ आप हेड ऑफ द फैमिली मेंबर के साथ रिलेशन क्या है, आधार नंबर लिख देना, उसका आधार नंबर क्या है। एंड नेक्स्ट मेंबर 3, तो मेंबर 3 में भी सेम केस है। और बहुत लोगों को पूछना चाहते हैं, जो मेरे एक बच्चा है जो 5 साल से, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, अब देख लो, फॉर चाइल्ड बिलो 5 है, यानी आपका कोई भी 5 साल का नीचे का जो बच्चा है उसका तो आधार कार्ड अभी नहीं बना हुआ है, इसलिए आप इस जो जगह में 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उस जगह पे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपका सन और डॉटर 5 साल बिलो 5 ईयर्स है, यानी 5 साल से कम है, सेम ही है। सो से आप देख ही सकते हो, मेंबर 5 मेंबर वो वाला जो ये था, मेंबर 4 का ये चीज, ये वाला पूरा है। एंड मेंबर ये पर 5 है, आप देख ही लोगे। सो आप देख ही लोगे। सेम 10 वाला जो पॉइंट में मैं आ जा रहा हूँ, गौर से सुनना। आपका जो बैंक है, यहाँ पर बोल रहा है बैंक अकाउंट्स ऑफ HOF एंड ऑल एडल्ट फैमिली मेंबर अकाउंट है, यानी आप फर्स्ट तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा HOF ऑफ बैंक, यानी आपका फैमिली का हेड ऑफ द जो फैमिली मेंबर है उसका बैंक नेम आपको लिखना पड़ेगा। देन उसका अकाउंट नंबर आपको लिखना पड़ेगा। मान के चलिए यहाँ पर यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली मेंबर का अकाउंट नंबर आपको चाह रहा है, देन उसका IFSC कोड आपको लिखना पड़ेगा। देन मेंबर 1, यानी आपका जो वहाँ पर ऊपर में जो आप मेंशन किया था ना मेंबर 1 का नेम, तो मेंबर 1 का बैंक नेम आपको यहाँ पर लिखना होगा, उसका अकाउंट नंबर लिखना होगा, उसका IFSC कोड लिखना होगा। देन सेकंड नंबर पे आपका मेंबर 2 आप जो मेंशन किया था ऊपर में, माइंड इट, तो उसका बैंक नेम लिखना होगा, अकाउंट नंबर लिखना होगा, IFSC कोड लिखना होगा। इस तरह से मेंबर 3 के आप लिखो, मेंबर 4 के आप लिखो, मेंबर 5 के आप लिखो, ये जो भी चीज सेम चीज है ऊपर की तरह ही, अब इसको अपनी नजर से फुलफिल कर देना। सो सेकेंड पॉइंट में आ रहा हूँ यहाँ पर इपिक नंबर, HOF एंड ऑल ऑफ एडल्ट मेंबर्स, यानी आपका एडल्ट मतलब 18 साल के ऊपर में वो उसका ही वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड में वोटर के कार्ड के अंदर एक एपिक नंबर और एक होता है पार्ट नंबर। सो वहां पर से आप एपिक नंबर उठा के यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर बोल रहा है HOF एपिक नंबर, यानी आपका फैमिली में जो हेड ऑफ द अथॉरिटी है, हेड ऑफ द मेंबर है, उसका एपिक नंबर यहाँ पर लिखो। उसका पार्ट नंबर, जो वोटर कार्ड में आप एक चीज देखोगे उसके अंदर पार्ट नंबर एपिक नंबर 2 ही रहता है। सो आप उठाओ और कॉपी मारो, पेस्ट कर दो, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर वो सब चीज लिख देना। देन मेंबर 1 का एपिक नंबर लिख देना, उसका वोटर कार्ड से आप मेंबर 1 का पार्ट नंबर भी लिख देना, मेंबर 2 का एपिक नंबर, मेंबर 2 का पार्ट नंबर। अब ये सब चीज अपने हिसाब से अब लिखना है। ये देखो मेंबर 3 है, ये देखो मेंबर 4 है, ये देखो मेंबर 5 है, सब देख लीजिएगा। सो थर्ड 12 वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट भाई बहुत ही गारंटी है, बहुत ही, ये वाला जो पॉइंट है 12 वाला, ये वाला जो पॉइंट बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है। भूल कर भी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। सो आप यदि यूआर हो तो आप यूआर में टिक दीजिएगा, यूआर ESW हो तो यूआर ESW में टिक दीजिएगा, आप SC हो तो SC में टिक दीजिएगा, ST हो तो ST में, OBC हो तो OBC में, और PVTG हो तो PVTG में आप टिक दीजिएगा अपना हिसाब से। हाँ, देन D वाला जो पॉइंट है यहाँ पर लिख रहा है रेशन कार्ड एंड फूड सब्सिडी। देखोगे हमको जो 1 वाला इसका पॉइंट है, डू यू हैव डिजिटल रेशन कार्ड, यानी यहाँ पर बोल रहा है आपके पास क्या डिजिटल रेशन कार्ड है, यानी एक है सॉफ्ट कॉपी, एक है हार्ड कॉपी। आपके पास तो सॉफ्ट कॉपी हो गए तो आप येस पर लिख देना, आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप नो कर देना। फिर 2 नंबर पर यहाँ पर बता रहा है इफ येस इंडिकेट टाइप ऑफ कार्ड, यदि आपके पास डिजिटल कार्ड हो तो आप उसका टाइप देखिएगा, उसका टाइप क्या है, AAY है, PHH है, यानी SPHH है, और RKSY है, RKSY2 है। आप देख लीजिएगा और उसका हिसाब से ही आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा सब एक बॉक्स में। सो चलो गाइस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पर 3 वाला पॉइंट में लिखा हुआ है वेदर, यहाँ पर जो 3 वाला पॉइंट है आप देख ही सकते हो, वेदर फैमिली इज लिफ्टिंग मंथली रेशन फ्रॉम द रेशन शॉप, यानी यहाँ पर बोला है आपका रेशन शॉप से एवरी मंथ आप रेशन पिकअप करते हो, यानी रेशन लेने जाते हो। सो यदि आप जाते हो तो आप यस लिख देना, यदि आप नहीं जाते हो तो आप नो लिख देना, बस भाई बहुत ही इजी है भाई। देन C वाला जो पॉइंट में आता हूँ, 1 नंबर पॉइंट, हाउस साइज, डज योर हाउस हैव 3 पक्का रूम्स, यानी यहाँ पर बोल रहा है योर
आपका घर जो है यानी आपका आपका घर क्या 3 कमरा से ज्यादा है और आपका घर में क्या छत है, आपका घर में यदि रूफ है यानी छत है और आपका घर सीलिंग करी हुई है 3 कमरा से ज्यादा है, तो आप यस पर टिक देना, और नहीं है तो आप नो पर टिक देना, हो जाएगा। देन आप करोगे वेदर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड, यानी यहाँ पर बोल रहा है आपका फैमिली का आपका क्या आपका फैमिली कोई भी लैंड खरीदा है, यदि खरीदा है तो आप यस पर टिक देना, यदि नहीं खरीदा है तो नो पर टिक देना। हाँ, सो यहाँ पर बोल रहा है नंबर 3 में साइज ऑफ टोटल लैंड ऑफ फैमिली मेंबर्स इन डेसिमल, यानी यहाँ पर बोल रहा है आपका यदि आपका फैमिली कोई भी लैंड लेता है तो उस लैंड का जो माप है यानी बोलो ना स्ट्रेंथ है, जो आपका फैमिली यानी कोई भी लैंड लेता है तो उस लैंड का जो कि परिमाप बोल सकते हो, परिमाप है, उस चीज को आपको इस जगह पर लिखना होगा। यानी बोलते हैं ना 1 बीघा, जो 1 बीघा लैंड 2 बीघा लैंड इस तरह से, तो इस चीज को आप यहाँ पर लिख देना होगा आपको। देन 4 पॉइंट में मैं आ जाता हूँ व्हीकल्स। डू एनी मेंबर ओन अ मोनेटाइज नॉन कॉमर्शियल 4 व्हीलर, यानी यहाँ पर बोल रहे हैं आपके पास क्या नॉन कॉमर्शियल यानी प्राइवेट कोई 4 व्हील कार है, यदि है तो आप यस कर दो, यदि नहीं है तो नो कर दो, बात खत्म। यदि आपके पास है तो इफ ये स्पेसिफाई नो ऑफ व्हीकल, आपका व्हीकल्स का नाम आपको लिखना पड़ेगा और व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इज इट मैंडेटरी, इसको स्किप मत करना। तो 5 स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, इसका मतलब क्या हो, आपका परिवार में किसी को भी यानी आपको भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है भी या नहीं। यदि आपके पास नो है तो आप सिर्फ नो पर टिक कर दो और बीच में आपको ये सब चीज करने की आपको कोई जरूरत नहीं। और यदि आपके पास नहीं है, यदि आपके पास है तो आप क्या करोगे, आप यस में टिक दोगे, यस में टिक दोगे, आप यस में टिक दोगे एंड आपका जो आपका हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है उसका क्या लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, आप तो जानते ही होंगे। यदि गवर्नमेंट है तो इस वाले जगह में आप टिक दो, यदि प्राइवेट है तो इस वाले जगह में आप टिक दो, खत्म कहानी। प्रीमियम आप लिख दे सकते हो मेंबर 1 का गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस है कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है, आप यहाँ पर टिक दे सकते हो। मेंबर 2 का से वही एक ही बात, प्राइवेट या गवर्नमेंट प्रीमियम आप इस मेंबर 1 मेंबर 2 का अपना हिसाब से लिख देना, जो भी आपका फैमिली मेंबर का चीज है। सो अब मैं आता हूँ मेरे डी वाला जो ए है उस पॉइंट पर। यहाँ पर बोल रहा है डज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स, यानी यहाँ पर बोल रहा है आपका फैमिली में जो बिलोंग करता है वो क्या आपका टैक्स, सरकार का एनी टैक्स यानी कोई भी टैक्स वो क्या पे करता है, यदि पे करता है आप यस करोगे, यस वाला में टिक दोगे, यदि नो तो नो में टिक दे दोगे, सिंपल। एंड पैन कार्ड और फैमिली मेंबर्स इफ एनी अवेलेबल, यहाँ पर बोल रहा है आपका फैमिली में पैन कार्ड ऑफ, यहाँ पर बोले आपका फैमिली में जो पैन कार्ड है वो सब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप यस पर टिक दो, पहले आप यस पर टिक दो, उसके बाद आप यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली मेंबर का नाम लिखो, उसके बाद उसका पैन कार्ड नंबर लिखो, फिर मेंबर 2 का नाम लिखो, देन उसका पैन कार्ड नंबर लिखो, देन मेंबर 2 का नाम लिखो, देन उसका पैन कार्ड नंबर लिखो, देन मेंबर 3 का नंबर लिखो, देन उसका पैन कार्ड नंबर लिखो। यही तरह से आपको मेंबर 4 और मेंबर 5 को खुद से ही कर लेना है। देन थर्ड वाला जो पॉइंट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भाई, बहुत ही गजब का पॉइंट है इस बार फॉर्म फिलअप में। तो ये वाला पॉइंट में बोल रहा है आपका जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है उसका नाम आपको इस जगह में लिखना पड़ेगा, और आपको वो जो बोले आप किस जगह में काम करते हो, यदि आप कुछ भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो इस वाले जगह में टिक देना, आप कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो ये वाला बॉक्स में टिक देना, आप यदि आपका कोई बिजनेस वगैरह चलाते हो, खुद का जो बिजनेस है तो आप इस वाले जगह में आप टिक देना। और आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आप इस वाले जगह में टिक देना। और आप इनफॉर्मल सेक्टर यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी आपका खुद का बिजनेस है, यानी आप अपना खुद का कंपनी में ही खुद ही नौकरी करते हो तो आप इनफॉर्मल सेल्फ सेक्टर के नाम पर आप टिक दे देना तो हो जाएगा। और यहाँ पर डिटेल्स आपको दे रहा है, एक डिटेल्स यानी आपका फैमिली में
यानी आपका फैमिली मेंबर जो है वो कौन कौन चीज में काम करता है। आपका जो फैमिली मेंबर 1 है उस वो कौन, उसका नेम लिखना पड़ेगा, वो कौन सा जगह में काम करते हैं, वो कौन सा जगह में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, या फिर बिजनेस वो करते हैं, यानी अनएम्प्लॉय, यानी वो अनएम्प्लॉयड है। सो अनएम्प्लॉयड मीन्स वो कुछ काम नहीं करते। हाँ, सो मेंबर 2 में ही वही सेम चीज है, आप लिख देना अपने हिसाब से। अब मैं जाऊंगा 4 के बारे में। सो यहाँ पर भी एक ही चीज है, मेंबर, यहाँ पर मेंबर 4 है, यहाँ पर मेंबर 5 है। हाँ, सो एक चीज मैं बता देती हूँ, जो 4 वाला पॉइंट है ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ठीक से देखना। नो ऑफ, यहाँ पर बोल रहे एडल्ट फैमिली मेंबर्स एंड नो ऑफ एडल्ट फैमिली मेंबर्स। सो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख देना, यहाँ पर भी आप जो भी हो अपने हिसाब से आप लिख देना। और यहाँ पर बोल रहे एच ऑफ, यानी हेड ऑफ फैमिली, आपका फैमिली में जो हेड ऑफ मेंबर है उस वो जो है, यानी वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उसका क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर देना यहाँ पर। उसका यानी वो कौन सा क्लास में लास्ट पढ़ा था, यानी वो ग्रेजुएट है कि हायर सेकेंडरी पास है, यानी पीएचडी करा हुआ है, उनका डिग्री वगैरह आप उस जगह में लिख दे सकते हो। एंड इसमें आपका फैमिली के हिसाब से आप टिक दे देना जो भी है इसके अंदर। सो मेंबर 1 में भी सेम केस है, सो मेंबर 1 में भी सेम केस है, यहाँ पर मेंबर 2 में भी सेम केस है, और यहाँ पर मेंबर 3 में भी सेम केस है, और यहाँ पर मेंबर 4 में भी सेम केस है, आप देख लेना। और यहाँ पर तो मेंबर 5 बना ही हुआ है। सो अब इस पॉइंट को जाने के बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इज एनी मेंबर ऑफ फॉर्मर करेक्ट होल्डर ऑफ पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पोस्ट मिनिस्टर एमपीएस एमएलए अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत लोकल बॉडीज। यानी यहाँ पर आपको बोल रहा है यदि आप ग्राम पंचायत हो, यदि आप कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो, या यदि आप कोई विधायक हो, समझ रहे हो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, यानी विधायक हो, आप कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो। सो आप पॉलिटिकल लीडर्स हो तो यहाँ पर यस कर देना। आप एमपी हो, एमएलए हो, जो भी हो यस कर देना। यदि आप एमपी एमएलए कोई भी ना हो तो आप यहाँ पर नो कर देना। और यदि आप हो तो आपका मेंबर जो एमपी एमएलए होता है उसका मेंबर नंबर एक होता है, उसका मेंबर नंबर आप उसका मेंबर नंबर आप नीच में यहाँ पर लिख देना। और आपका उस पॉलिटिक्स पार्टी में आपका होल्डिंग पॉइंट, यानी आप किस डिजिग्नेशन में हो, ये वाला चीज आपको इस जगह के अंदर लिख देना है। यदि आप इफ यहाँ पर लिखा हुआ 6 वाला पॉइंट है, 6 वाला जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है इज एनी मेंबर ऑफ गवर्नमेंट पेंशनियर, यानी आपका फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट पेंशनियर है, यानी आपका फैमिली में कोई गवर्नमेंट से पेंशन पाता है, तो यदि वो रिसीव करता है तो आप यस पर टिक दो, यदि नहीं रिसीव करता तो नो पर टिक दो। देन यदि कितने मेंबर आपका गवर्नमेंट से पेंशन पाता है आप वो संख्या यहाँ पर लिख दो, और हु इज पेंशनियर वो चीज आप यहाँ पर लिख दो, यानी उसका नाम आप यहाँ पर लिख दो। सो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट में आता हूँ, इज एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, यानी यहाँ पर बोल रहे हैं आपका फैमिली मेंबर पे कोई भी जीएसटी पे करता है, यदि यस है तो यहाँ पर आप यस पर टिक दे दो, और यदि नो है तो आप नो पर टिक दे दो, सिंपल। और यहाँ पर बोल रहा है टोटल एनुअल फैमिली इनकम आईएनआर, यानी आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका टोटल इनकम क्या है एक ईयर में मान के चलो, माइंडेड एक ईयर में उसका पूरा इनकम क्या है वो आपको डिजिट में यहाँ पर लिख देना होगा। सो आप ये चीज तो जानते हो, सीए एप्लीकेशन स्टेटस इफ एनी, जो भी करो आपका हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है नाम लिखना पड़ेगा, यदि वो नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल पे टिक देना, अप्लाइड करे हुए है भी तो अप्लाइड इस पर टिक देना, ইস্যুড ইফ ইয়ে সার্টিফাইড নম্বর আপ দিয়ে দেনা, যদি ইস্যু করা হয়ে থাকে তো সার্টিফাইড নম্বরটা এখানে দিতে হবে। यदि यदि इशू हो जा सक यदि इशू हो गया है तो सर्टिफाइड नंबर आप यहाँ पर लिख देना। देन मेंबर नंबर 1 का भी आप कर देना, मेंबर 1 का भी आप कर देना, यहाँ पर मेंबर 2 का भी आप कर देना, यहाँ पर मेंबर नंबर 3 पर भी आप कर देना, मेंबर 4 का भी आप कर देना, मेंबर नंबर 5 का भी आप कर देना। सभी सेम चीज है, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल इफ इज एप्लीकेबल तो एप्लीकेशन नंबर आप दे देना यहाँ पर, इफ इशू हुआ है तो इशू सर्टिफाइड नंबर यहाँ पर आप दे देना। आप में आ जा रहा हूँ मोस्ट जो फ्रॉम है यहाँ पर, यदि आपका हेड ऑफ जो आपका फैमिली मेंबर है यानी एज ऑफ
यानी आपका हेड ऑफ द फैमिली मेंबर का नाम यहाँ पर आप लिख देना, उसका आईडी नंबर आप लिख देना, डेट ऑफ इशू यानी कब तक इशू हुआ था वो चीज आप यहाँ पर लिख देना। तो वो चीज आप यहाँ पर लिख देना। देन मेंबर 1 का भी सेम करना, मेंबर 2 का भी सेम चीज है, मेंबर 3 का भी सेम चीज है, मेंबर 4 का भी सेम चीज है, मेंबर 5 का भी सेम चीज है। सो हड़बड़ाना मत। हाँ, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो इफ डेटेड SIR, यानी यहाँ पर बोल रहा है SIR जो होता है, SIR जो हुआ था यानी 2026 में, वहाँ पर आपका हेड ऑफ फैमिली मेंबर क्या नॉट एप्लीकेबल है, नो है, यस इफ यस केस ऑफ डिटेल्स, यानी केस ऑफ डिटेल्स में है, वो आप अपना हिसाब से आप लिख देना। यहाँ पर मेंबर 1 का भी आप सेम केस करना, मेंबर 2 का भी आप सेम केस करना, मेंबर 3 का भी आप सेम केस करना, और मेंबर 4 का भी आप सेम केस ही सब कर देना, मेंबर 5 का भी आप सेम केस ही सब कर देना। सो लास्ट वाला जो पॉइंट है यानी 8 नंबर पेज में मैं आ जाता हूँ। सोशल स्टेटस, यहाँ पर बोल रहा है सोशल स्टेटस एंड डिपेंडेंस, यानी आपका जो बच्चा है वो आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, मेंबर नंबर 1 दे देना, आपका चाइल्ड नेम 1, हाँ वो चाइल्ड नेम 1 आपका दे देना, आपका चाइल्ड यदि एक है तो एक का नाम यहाँ पर आप दे देना, और उसका जो एवरेज टोटल जो एनुअल मार्क्स आते हैं उसका ग्रेड A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, वो चीज आप यहाँ पर दे देना। देन आज आप आऊंगा मैं स्कूल नेम, वो किस स्कूल में पढ़ते हैं, वो किस, अब मैं आ जा रहा हूँ स्कूल नेम पर, यानी वो किस स्कूल पर, अब मैं आ जा रहा हूँ स्कूल नेम पर, यानी वो किस स्कूल में पढ़ते हैं वो चीज आप यहाँ पर पूरा मेंशन करके स्कूल टाइप लिख देना, और उसको स्कूल का टाइप की आप लिख देना, आपका उसका स्कूल यदि गवर्नमेंट स्कूल हो, यदि प्राइवेट स्कूल हो, यदि रिकॉग्नाइज माद्रास बोर्ड हो, और अदर माद्रास बोर्ड भी जो भी है आप ठीक दे देना। मेंबर चाइल्ड नेम 2, आपका 2 नंबर का चाइल्ड में भी सेम चीज करना, आपका 3 नंबर का चाइल्ड में भी सेम चीज करना, आपका 4 नंबर का चाइल्ड में भी सेम चीज करना, तो ये चीज आपका करना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स थॉट DBT। तो यहाँ पर बोल रहे हैं आप गवर्नमेंट से, यदि आपका जो पहले आपका हेड ऑफ द फैमिली मेंबर से आप पूछ रहे हैं, यदि हेड ऑफ द फैमिली मेंबर कुछ भी स्कीम पाता है सरकार से, तो आप यस कर देना, यदि नहीं पाता है तो नो कर देना, और यहाँ पर आप स्कीम के नाम लिख देना, यदि वो पाते हैं तो यस कर देना, यदि वो नहीं पाते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मेंबर 1 के भी सेम चीज है, यदि पाता है तो यस, यदि नहीं पाता है तो नो, यदि मेंबर 2 के भी सेम चीज है, पाता है तो यस, नहीं वो कुछ स्कीम पाता है तो नो। और कौन सी चीज आप पाते हो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, या यदि आप पाते हो तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, नहीं पाते हो तो आपको नो करना पड़ेगा। सो मेंबर 3 यहाँ पर सब कुछ हो गया है, और लास्ट में आपका जो एक चीज है यहाँ पर आपको एक अपना यहाँ पर एक आपको टिक देना है, यानी आप इस मार्क के अंदर पूरा सेक्रीफाइस हो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और देन लास्ट में आपको इस जगह पर एक सिग्नेचर कर देना है, यानी जो एप्लीकेंट है उसका सिग्नेचर यहाँ पर आपको कर देना है। सो चलिए आपका फॉर्म फिलअप हो गया, एंड लास्ट का जो ये फॉर्म है यहाँ पर लिखा है फॉर ऑफिशियल्स ओनली, यानी यहाँ पर आपका कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलो गाइस वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप बता देना। सो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, और आप बताओ नेक्स्ट कंटेंट किस कंटेंट में आना चाहिए, और मेरा चैनल को जरूर विजिट करना, और बहुत सारी मेरा टॉपिक में मेरा वीडियो है यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड, सो वो भी वीडियो आप देख लेना। तो चलो गाइस बाय बाय, जय हिंद जय भारत।